हेलो, वेलकम टू अ ट्यूटोरियल ऑन कैनवा। आज हम सीखेंगे कैनवा के एआई फीचर्स यूज करके हम किस तरीके से फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। फीचर्स लाइक बैकग्राउंड रिमूवल, या फिर हमें कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, या फिर बैकग्राउंड चेंज करना है, ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास में कैनवा एआई के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम कैनवा ओपन कर लेते हैं। हम होम पेज पे जाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास में। हम कोई भी एक टेम्पलेट साइज ले लेते हैं। सो लेट्स से कि मुझे एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट क्रिएट करना है, दैट इज इन 4:5 रेशियो। मैं उसे सिलेक्ट कर लूँगा। एज एन एग्जाम्पल फॉर एडिटिंग, हम लोग के पास में जो इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल है, हम उसमें से कुछ इमेजेस देख लेते हैं। सो लेट्स गो टू एलिमेंट्स फर्स्ट। एलिमेंट्स में आने के बाद में मेरे पास कुछ इमेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो मैं उसका यूज़ कर लेता हूँ। फर्स्ट ये इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। हम इसे थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर जो हमें यूज़ करना है दैट इज़ कि अगर मेरे पास एक इमेज अवेलेबल है और मुझे उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। अर्लियर मुझे फोटोशॉप या फिर कोई डिज़ाइनिंग टूल्स यूज़ करने पड़ते थे, जहाँ पर ये टास्क काफ़ी हैवी टास्क होता था। तो यहाँ पर ऑन अ सिंगल क्लिक, जहाँ पर आप ऊपर देख पा रहे हैं बैकग्राउंड रिमूवेबल, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो एआई है बैकग्राउंड को डिटेक्ट कर लिया है और ऑटोमेटिकली उसने बैकग्राउंड को डिलीट कर दिया है। मेरे पास जो मेन ऑब्जेक्ट है वही रह गया है। सो इट्स सिंपली टर्म्स, ऑन अ सिंगल क्लिक आई कैन रिमूव द एंटायर बैकग्राउंड फ्रॉम एन इमेज। ये ऐड करने के बाद में लेट्स से कि अगर मुझे इसके अंदर और भी कुछ एडिटिंग करनी है, सो आई हैव फीचर्स ओवर हियर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एडिट के फीचर पे जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन ओपन होगा मैजिक स्टूडियो, जो कम्प्लीटली एआई रिलेटेड है। यहाँ पर जाने के बाद में आई हैव एन ऑप्शन दैट सेज बैकग्राउंड जनरेटर। इस पर सिर्फ क्लिक करना है आप, और बैकग्राउंड में आपको जो भी चीज़ देना है आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर लोगे। सो लेट्स से मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि लेट्स से create background of a garden, और मैंने यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर लिया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो मेरा मेन ऑब्जेक्ट को जो है वो डिटेक्ट कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसके बैकग्राउंड के लिए इमेजेस जनरेट कर रहा है। सो इट विल टेक अ मिनट। एआई है, थोड़ा जनरेशन के थोड़ा सा टाइम लगेगा। सी ओवर हियर, एज पर माई इमेज मेरे पास में डिफरेंट ऑप्शंस में बैकग्राउंड के सीन्स क्रिएट कर लिए हैं विदाउट मी इंटरफेयरिंग इवन अ बिट। सो इसमें से जो भी मुझे अच्छा लग रहा है आई कैन सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन डन, एंड दैट थिंग विल बी एडेड ओवर हियर। सो सिंपली इन अ सिंगल क्लिक क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास में पूरा बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। सो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लिए हमने कैनवा एआई के, एक सिंपली बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए, और सेकंड डायरेक्टली एक नया बैकग्राउंड ऐड करने के लिए। आई कैन गिव एनी काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स और उसके थ्रू मैं यहाँ पर इमेजेस के अंदर बैकग्राउंड को ऐड कर सकता हूँ। लेट्स सी द नेक्स्ट फीचर जो कि मेरे पास होगा, लेट्स से मैजिक इरेजर। बहुत ही अच्छा फीचर है। सो हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर ये एक इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया। अब इस इमेज के अंदर लेट्स से कि ये फ्लावर पॉट जो रखा हुआ है, और लेट्स से कि ये जो पॉट रखा हुआ है, ये अगर मुझे रिमूव करना है, इरेज पे मैंने क्लिक कर लिया यहाँ पर, और मैजिक इरेजर पे क्लिक कर लिया। यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक। एज सुन एज मैं क्लिक पे क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर एआई डिटेक्ट कर रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कौन से अवेलेबल हैं जो वो इंडिविजुअली रिमूव कर सकता है। सो अगर मैं पॉट के ऊपर जाऊंगा तो उसे वो हाईलाइट कर लेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इरेज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, नाउ यू कैन सी विद इन फ्यू सेकेंड मेरा ऑब्जेक्ट मेरे सीन में से जो है कंप्लीटली रिमूव हो गया है विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द एडिटिंग टूल्स। लेट्स से मुझे ये कैलकुलेटर भी रिमूव करना है। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन कैलकुलेटर, क्लिक ऑन इरेज,
यस, मेरा कैलकुलेटर भी यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो इट्स एज इजी एज दैट, जस्ट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड जो मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज एन एक्सीलेंट फीचर। जहाँ पर मेरे पास एंटायर सीन में से कुछ ऑब्जेक्ट्स निकालने हो तो मैं मैजिक इरेजर का ऑप्शन यूज कर सकता हूँ। हमारा नेक्स्ट फीचर है फोटो एडिटिंग के लिए, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं। सो जैसे हम देख चुके हैं कि हम लोग ने बैकग्राउंड रिमूव किया था, ऑब्जेक्ट्स रिमूव किए थे। अब नेक्स्ट पिक्चर है जो मेरे पास, जहाँ पर ग्रैब टेक्स्ट का ऑप्शन होता है। तो लेट्स से कि अगर मैंने कोई इमेज डाउनलोड की है, उसमें कुछ टेक्स्ट है मगर वो इमेज फॉर्म में है और मुझे उसमें का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, उसके लिए एग्जैक्टली मैं ये ऑप्शन यूज करूंगा। सो लेट्स से ऐड पेज पे क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे पास एक इमेज अपलोडेड है जो कि एक कंप्लीटली पिक्चर फॉर्म में है। मुझे इसके अंदर का जो फैशन सेल लिखा हुआ है वो टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है। सो सिंपली सेलेक्ट कीजिए, एडिट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद में आपको आना है और ग्रैब टेक्स्ट पे क्लिक करना है। एआई डिटेक्ट करेगा कि कंप्लीटली मेरे इमेज में कहाँ पर टेक्स्ट अवेलेबल है। वंस इज बीन डिटेक्टेड, आपको सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ग्रैब पे क्लिक करना है एंड बूम, ये देखिए आपका जो इमेज में टेक्स्ट था वो एक्सट्रैक्ट हो गया है विद द फॉन्ट्स एंड एवरीथिंग। आप उसे जाके अपने नेक्स्ट डिजाइन में यूज कर पाओगे। सो इट्स एज सिंपल एज दैट टू गेट एनी टेक्स्ट फ्रॉम एनी इमेजेस। तो आपको फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एआई का यूज करके कोई भी टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फीचर। एडिट पे क्लिक करते हैं हम लोग, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद में मेरा नेक्स्ट ऑप्शन है लेट्स से मैजिक एडिट। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगेन यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने क्लिक पे ऑप्शन पे सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ पर ये जो कैलकुलेटर है इस पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, और उसे बोलता हूँ चेंज दिस ऑब्जेक्ट इनटू टैब, और मैं जनरेट पे क्लिक कर लेता हूँ। See over here. So it's different options. It's showing up over here. तो ओरिजिनल था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा डिफरेंट ऑप्शंस में मुझे यहाँ पर टैब के इसमें कन्वर्ट कर लिया इसने। वंस आई क्लिक ऑन डन, ये ऑटोमेटिकली मेरे इसमें अप्लाई हो जाएगा। वन मोर इम्पोर्टेंट फीचर, जब अगर मेरे पास कोई इमेज है मुझे उसे रिसाइज करना है, आई विल क्लिक ऑन मैजिक एक्सपैंड। इस पे क्लिक किया मैंने, मैं उसे 1:1 की रेशियो में ले सकता हूँ। होल पेज पे लिया मैंने एंड आई क्लिक ऑन एक्सपैंड। जस्ट एआई का यूज करके उसने कंप्लीट सीन क्रिएट कर लिया है, मेरा इमेज एक्सटेंड कर लिया है एंड हैज क्रिएटेड अ परफेक्ट बैकग्राउंड that will blend with my original objects. Once this is done, just click on done and your image will be ready. इसके अलावा कुछ बेसिक फीचर्स हैं लाइक फिल्टर्स अप्लाई करना। इफ यू क्लिक ऑन फिल्टर, आप यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, कलर्स के आप अप्लाई कर सकते हो। उसके इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और यहाँ से आप ये बेसिक चीज़ें कर पाओगे। फिल्टर्स के अलावा कुछ इफेक्ट्स, जैसे कि अगर आपको शेडो इफेक्ट्स क्रिएट करना है, टोन चेंज करनी है, यू विल हैव दिस ऑप्शन। यहाँ पर से ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, यू कैन जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज द इंटेंसिटी। ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन फ्रॉम हियर। लेट्स से डुओटोन में फिर से जाते हैं हम लोग और नन पे ले लेते हैं फिर से। उसके बाद में जो नेक्स्ट फीचर है लाइक ब्लरिंग, अगर मैं ब्लर पे क्लिक करता हूँ और आइदर आई कैन यूज द ब्रश, और मैं ब्रश के अकॉर्डिंगली चीज़ों को ब्लर कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अगर ब्लर करना है तो होल इमेज पे सिलेक्ट करके मैं इंटेंसिटी इंक्रीज करके ऑब्जेक्ट को ब्लर या फिर अनब्लर कर सकता हूँ। बेसिकली जब भी हम लोग बोलते हैं हम लोग कोई पोर्ट्रेट इमेजेस क्रिएट करते थे तो उस चीज़ों के लिए यूज होने वाला ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है इन द ब्लर ऑप्शन। नेक्स्ट से इफ आई वांट टू क्लिक ऑन फोकस, तो यहाँ पर अगर मैं ऑटो फोकस पे क्लिक करता हूँ तो ये जो सिंगल हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कोई एक पर्टिकुलर हम लोग फेस का कोई हम लोग का फोटो है तो वो चीज़ के लिए यूज होने वाला ये अच्छा ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है।
सो लेट्स से अगर मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, एलिमेंट्स, विल गो टू फोटोज एंड आई विल से फॉर राइट गर्ल। ओके, तो यहाँ पर लेट्स से ये इमेज है मेरे पास में, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे सिर्फ जो लड़की है उसके ऊपर फोकस करना है, बाकी चीज़ों को थोड़ा सा मुझे ब्लर आउट करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, एडिट पे क्लिक किया है, ऑटो फोकस, सी द बैकग्राउंड हैज बीन ब्लर्ड। ब्लर की इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, फोकस ऑब्जेक्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ, एंड इट्स डन। इज एज सिंपल एज दैट। मुझे फोटोशॉप या फिर किसी और सॉफ्टवेयर को यूज करने की जरा भी जरूरत नहीं पड़ी। सो दिस ऑप्शंस कैन बी यूज्ड इन योर एडिटिंग टूल्स। सो लेट्स मूव, और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास में, यहाँ पर हम चेक करते हैं। अगेन विल गो टू द इफेक्ट्स। यहाँ पर मेरे पास में नेक्स्ट ऑप्शन है फेस रीटच का। इन केस अगर कोई फेशियल ऑप्शन, अगर मेरे पास इमेजेस हैं जहाँ पर कुछ अगर मुझे फेस को रीटच करना है, स्किन अगर थोड़ी सी कभी थोड़ा ब्लैकिश दिख रही है या फिर कोई कुछ अलग सा कुछ स्किन के अंदर है, तो उससे हम लोग ये स्मूथ स्किन के थ्रू उसकी जो फेस है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर ऑप्शन दैट आई कैन यूज फॉर द फेस रीटच। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स से कि अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया हुआ है, लेट्स से यहाँ पर जाते हैं हम लोग, एलिमेंट्स में जाते हैं, पिक्चर्स पे जाते हैं, और मैंने ये एक लेट्स से इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और ये ऑब्जेक्ट मैंने इंसर्ट कर दिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मुझे शैडो इफेक्ट्स अगर कुछ क्रिएट करना है, अगेन विल गो टू एडिट, विल क्लिक ऑन शैडोज। आई विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ द शैडोज ओवर हियर। तो इसमें से जो भी चाहिए वो इफेक्ट्स मैं क्रिएट कर सकूंगा फॉर द शैडो इफेक्ट। So all these are the editing tools that can be used to edit the images in Canva. आप इस तरीके से मैजिक जो रिकमेंडेशंस है, मतलब जो मैजिक टूल्स हैं वो भी यूज कर सकते हो, और प्रीडिफाइंड जो ऑप्शंस मेरे पास एडिटिंग टूल्स के हैं मैं उन्हें भी यूज कर सकता हूँ टू क्रिएट अ प्रॉपर पोस्ट और एनी काइंड ऑफ इमेजेस इन Canva. Thank you so much.